मंत्र जपने से कुछ नहीं होता जब तक आप इन बातों का ध्यान ना रखें। लोग समझते हैं कि मंत्र सिर्फ भगवान को खुश करने का तरीका है, लेकिन असल में मंत्र हमारे मन, शरीर और ऊर्जा को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आइए समझते हैं कैसे। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन यानी वाइब्रेशंस है और हमारी आवाज भी एक ऊर्जा पैदा करती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे सिर और सीने में कंपन महसूस होता है और यही ध्वनि हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है। यानी मंत्र सिर्फ आस्था नहीं, यह शरीर को भीतर से शांत करने की विधि है। हमारा मन बंदर जैसा है, हर पल इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन जब आप एक ही मंत्र को लगातार दोहराते हैं तो हमारा मन एक जगह टिकना शुरू होता है। विचारों की भागदौड़ कम होती है और चिंता और बेचैनी धीरे धीरे कम होती है। हर मंत्र के पीछे एक देवता होते हैं। जब आप सही भाव, सही विधि और सही उच्चारण के साथ जप करते हैं तो उन देवता की चेतना आपके भीतर प्रवेश करती है। इसे ही कहा जाता है आह्वान। आपकी चेतना उनकी चेतना से जुड़ती है। लेकिन याद रखिए, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, आपकी भावना और श्रद्धा ही उसे शक्ति देती है। बहुत लोग पूछते हैं कि एक ही मंत्र को बार बार दोहराने से क्या होगा। तो समझिए, पानी की एक बूंद यदि पत्थर पर गिरे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही बूंद सालों तक गिरती रहे तो पत्थर भी घिस जाता है। ठीक उसी तरह मंत्र का निरंतर दोहराव आपके मन के पुराने पैटर्न को तोड़ता है और एक नई चेतना जगाता है। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरुदेव, मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। तो परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मंत्र जप रहा है, मंत्र तुझे नहीं जप रहा। जिस दिन मंत्र तुझे जपने लगे, दिन रात गूंजने लगे और नींद में भी चलने लगे, तो समझना कि मंत्र जाग गया है। तो याद रखिए, मंत्र बदलता है सबसे पहले आपके विचार, फिर आपके भाव और फिर आपका पूरा जीवन। जय जम्बे।